तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत देखने वाले हैं। ठीक है, इसको जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, या फिर कभी ये भी पूछ देता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोनों एक ही चीज़ है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। बाकी ये जो सीडीपी का क्वेश्चन है, ये सभी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप DSSB का दे, दिल्ली का जो है पीआरटी का दे, या फिर जो है यूपी टेट, सी टेट और जो है सुपर टेट या स्टेट वगैरह, सभी में जो है इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, तो जो स्किनर थे, हमारे स्किनर जो मनोवैज्ञानिक थे, उनसे जो है किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ को आज हम जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकलता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये जो है BF स्किनर ने दिया था। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछता है कि BF स्किनर कहाँ के निवासी थे, तो ये जो है USA यानी कि अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इनका जन्म जो है इनका जन्म नहीं, इन्होंने जो है 1938 में इस प्रयोग को जो है मतलब ये जो नियम है इन्होंने दिया था। ठीक है, और चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्किनर ने किस पर अपने प्रयोग के लिए कौन से जानवर का उपयोग किया था, तो इन्होंने जो है चूहे और कबूतर का उपयोग जो है किया था। ठीक है, 1938 में चूहे पर जो है इन्होंने प्रयोग किया, और 1943 में कबूतर पर। वैसे सन नहीं पूछा जाता है, जनरली आप जो है याद रखिए कि इन्होंने जो है चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि यह सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है, थार्नडाइक ने जो नियम दिया था, प्रभाव का नियम, उस पर जो है ये आधारित है। स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि प्राणी सीखते समय दो प्रकार का व्यवहार करते हैं। ठीक है, दो प्रकार का व्यवहार करते हैं। अब वो कौन कौन से व्यवहार हैं देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार, और ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि पहला आपका ये हो गया कि जो कोई भी उद्दीपक है, उद्दीपक की जानकारी होती है, कि मतलब कि हम ये चीज़ करेंगे तो हमें ये चीज़ जो है मिलेगा। ठीक है, यानी कि उद्दीपक का जब पता होता है, तो उस स्थिति में जो प्राणी जो भी अपना व्यवहार करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है अनुक्रियात्मक व्यवहार या फिर जो है अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, और इसके बाद जो है दूसरा देखिए, दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि नहीं पता होता कि हम कौन सा व्यवहार करेंगे तो हमें जो है क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया निर्गमित या फिर उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक होता है अनुक्रियात्मक, और एक होता है जो है इसे और एक होता है जो है क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है, अनुक्रियात्मक व्यवहार और जो है क्रिया प्रसूत व्यवहार। अनुक्रियात्मक व्यवहार में आपको उद्दीपक के बारे में पता होता है, और क्रिया प्रसूत व्यवहार में ये जो है अज्ञात उद्दीपक होता है, यानी कि उद्दीपक के बारे में जो है नहीं पता होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि स्किनर का मत है, यदि इस प्रकार अनुक्रियाओं को पुनर्बलन, ठीक है, या फिर पुनर्बलित कर दिया जाए, तो वे बलवती हो जाते हैं और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होती है। ठीक है, यानी कि स्किनर का मानना यह है कि अनुक्रियाओं में जो है पुनर्बलन किया जाए, यानी कि कुछ दिया जाए या फिर शाबाशी ही दिया जाए, ठीक है, बालक को, या फिर कुछ भी दे दिया जाए, तो वो जो है एक वांछित व्यवहार करते हैं, यानी कि एक स्थायी परिवर्तन आता है उनके व्यवहार में। ठीक है, उसके बाद है देखिए, स्किनर का मत है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो यानी कि इनका ये मानना है कि अनुक्रिया करने के लिए हमेशा उद्दीपक की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी जो है बिना उद्दीपक के भी एक वांछित जो है अनुक्रिया हो सकती है। इसलिए स्किनर के बारे में कहा गया है कि इन्होंने परंपरागत थ्योरी SR को RS में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस को रिस्पांस इंटू स्टिमुलस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, और रिस्पांस मतलब अनुक्रिया। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया को जो है अनुक्रिया उद्दीपक थ्योरी में इन्होंने जो है परिवर्तित कर दिया। अब ये क्या है, अगर आपसे यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो है उद्दीपक अनुक्रिया को अनुक्रिया उद्दीपक में परिवर्तित करने वाले जो है साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे BF स्किनर। ठीक है, BF स्किनर के सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है देखिए क्या है।
अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। ठीक है, यानी कि पुनर्बलन तो दो प्रकार के होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो अवांछित यानी कि जो आप चाहते हैं कि बालक ये गलती या फिर ये व्यवहार बार बार ना करे, तो उसे जो है नकारात्मक पुनर्बलन दीजिए, यानी कि उसको जो है मना कर दीजिए कि ये बेटा तुम ऐसे मत करो। ठीक है, उसके बाद है देखिए, अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनर्बलित कर दे तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहेगा। ठीक है, यानी कि अध्यापक जो है छात्रों को जो है प्रशंसा करे, जैसे उसको शाबाशी दे कि शाबाश, या फिर जो है उसको कुछ प्रोत्साहन दे, जैसे जो टेस्ट वगैरह में टॉप करते हैं बालक, उनको जो है कुछ पेन वगैरह कुछ भी, मतलब उनको प्रोत्साहन दे, एक तरीके से पुरस्कार दे, तो वो जो है उस ऐसे ही जो है बार बार जो है अपनी व्यवहार में बार बार परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है, और विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। तत्काल मतलब कि जब विद्यार्थी टॉप करे क्लास में या फिर अच्छे रहे पढ़ने में, तो उसे जो है तुरंत बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा बेटा, या फिर जो है उसे जो है कुछ इनाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो है तत्काल पुनर्बलन हो गया। विद्यार्थी का परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब भी आप कोई भी क्लास में टेस्ट वगैरह ले, तो उसका परिणाम जो है जल्द से जल्द 1-2 दिन में जो है घोषित करके बता देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक, शिक्षण मशीन आदि में पुनर्बलन देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत भी पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके देखिए कई सारे नाम हैं। ठीक है, अब इसके उपनाम क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के उपनाम देखिए, आर्यस का सिद्धांत, ठीक है, रिस्पांस स्टिमुलस का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्यस का सिद्धांत किसने दिया, तो आप जो है BF स्किनर लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी जो है BF स्किनर ने दिया। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यवहारिक का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी जो है स्किनर ने दिया। नैमित्तिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी जो है स्किनर ने दिया। इसी सिद्धांत को कहते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 1-2 और सिद्धांत हैं जो कि ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे जुड़े जो है चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी जो है स्किनर ने दिया था। कब दिया था? 1952 में। और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये नॉर्मन क्राउड ने दिया था। ठीक है, अब देखिए इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत स्किनर ने दिया, तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी स्किनर नहीं दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंफ्यूज नहीं होता है, एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत स्किनर ने दिया और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जो है नॉर्मन क्राउड ने दिया था। कब दिया था? 1960 में। ठीक है, उसके बाद जो है एक और सिद्धांत है मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, तो ये जो है थॉमस F गिलबर्ट ने दिया था। कब दिया था? 1962 में। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जो है प्रयोग कहाँ पर किया गया और जो है किस सन में किया गया। ठीक है, एजुकेशन आपके जो है साइकोलॉजिकल फील्ड में। ठीक है, यानी कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में पहली बार प्रयोग जो है इलाहाबाद में किया गया था और 1969 में किया गया था। ठीक है, इसको जो आप लोग ध्यान रखिए। इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जो है स्किनर से संबंधित, जो भी आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से, सब इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर जो है आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, बस इन बातों को जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को जो है जल्दी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CDP के सारे नोट्स और सारे कॉन्सेप्ट आपको हमारे इसी चैनल पर फ्री में अवेलेबल